अच्छा, यहाँ से विंडो में, और ये पाथ फाइंडर टूल, कंट्रोल शिफ्ट F9 शॉर्टकट की है। इसका फायदा F9, यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफरेंट शेप्स ली। फॉर एग्जांपल चले एलिप्स टूल ले लेते हैं, भी सिंपल। यहाँ से हमने इसका बॉर्डर कर लिया और स्ट्रोक मैंने भी खत्म कर दी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कितने सर्कल्स हैं इसमें? 6 सर्कल्स हैं। ठीक है, अच्छा मैं चाहती हूँ, चले ये यहाँ पे रख देते हैं। ये अभी सारे क्या हैं, डिफरेंट सर्कल्स हैं। ठीक है, ऐसे मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी सर्कल्स मैंने बनाए हैं ना, ये कंबाइन होके एक शेप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं जमा करना या यूनाइट कर देना, आपस में मिला देना, जोड़ देना। तो मैंने ये जैसे ही फर्स्ट वाली यूनाइट वाली कमांड प्रेस की, तो उसने क्या किया, उसके अंदर जितनी भी शेप्स थी सबको क्या किया, कंबाइन करके एक शेप में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या बन गया, हमारे क्लाउड्स, जो बच्चों के कार्टून्स में अक्सर बने होते हैं ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम कंबाइन, यानी कि मेहनत करने के बजाय सिंपल शेप्स को आपस में क्या किया, कंबाइन किया, और कोई सी भी शेप जो है यहाँ पे क्रिएट कर ली। अच्छा, ये अक्सर आप लोग कौन से कार्टून है, यहाँ से इन सबको क्या किया, कंबाइन। अब मिकी माउस याद आया? ठीक है, ये उस कार्टून की, यानी कि मिनटों में हमने वो क्रिएट कर लिया। अगर ये मैं पेन टूल के साथ ट्रेस करना स्टार्ट कर दूं तो इस पे काफी टाइम टेकिंग काम है, और कभी भी इस तरह से हमारे कर्व्स एक जैसे से नहीं क्रिएट होते। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा वो है कंबाइन, शेप्स को, दो या दो से ज्यादा शेप्स को आपस में कंबाइन करना, जमा करना, यूनाइट करना, सेम। अच्छा, सेकंड मैंने क्या किया, यहाँ से कितनी शेप्स हैं, 2 शेप्स हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जो फर्स्ट वाली शेप है ना, इसमें से सेकंड वाली शेप को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वाली शेप को सेकंड वाली शेप से माइनस कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 शेप्स ली थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 से ज्यादा शेप्स भी लेके 1 2, चले आल्ट के साथ ड्रैग, आल्ट के साथ ड्रैग, आल्ट के साथ, चले ड्रैग। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले वाला कौन सा था, ये वाला था, नीचे वाला। इसमें से बाकी सारी शेप को क्या कर देगा, माइनस करके सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। लेट्स सी, यानी कि फर्स्ट शेप में से बाकी सारी शेप को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर? पहले हमने यूनाइट किया, जमा किया, बाकी सेकंड वाला है कि फर्स्ट शेप में से बाकी सारी शेप को क्या कर दो, माइनस कर दो। सेकंड, यानी कि थर्ड वन है हमारे पास, यहाँ से मैंने क्या किया, 2 शेप्स ली। ठीक है, इसमें से जो इंटरसेक्ट वाला पार्ट है, इंटरसेक्ट क्या 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 मतलब,
जो दोनों में कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में, कॉमन पार्ट है, वो वाली शेप को बस रहने देगा, बाकी सारी शेप को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। बात क्लियर हुई? जो सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्ट वाला पार्ट है। इस तरह हमने डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे कौन सा है, एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूड का क्या मतलब, क्या मतलब है एक्सक्लूड का? निकाल देना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो क्या किया, मैंने ये और ये वाली शेप, दो शेप्स ली। अब इसमें से जो कॉमन पार्ट है, जो इंटरसेक्ट वाला पार्ट है, वो क्या कर देगा, निकाल देगा। ठीक है। कैसे, ये देखें, नीचे से बैकग्राउंड नजर आ रहा है। ठीक है, कि उसने क्या किया, अंदर वाला जो पार्ट था, कॉमन पार्ट या इंटरसेक्ट जो कर रहा था, उसको बीच में से निकाल दिया। बात क्लियर हो रही है? यहां से हमने क्या लिया था, रोटेट टूल, उसका पिवट पॉइंट आल्ट के साथ सेट किया। ठीक है। और एंगल सेट किया, जितना भी एंगल आपने रखना है, 30 का एंगल मैंने सेट किया। ओके की बजाय कॉपी किया, कंट्रोल डी कमांड। ठीक है। और इन सारी शेप को आपस में क्या कर दिया, कंबाइन, एक शेप में कर दिया। और इसके बाद इसके अंदर वाला हिस्सा इसमें से क्या कर दिया, इसका चलें कलर चेंज कर देते हैं, येलो सा। इसका अंदर वाला पार्ट यानी कि ये येलो वाला जो पार्ट है, मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसमें से क्या करना चाह रही हूँ, एक्सक्लूड, निकालना चाह रही हूँ। ये मेरे फ्लावर तैयार, ये देखें नीचे से बैकग्राउंड नजर आ रहा है। ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, फ्लावर बन गया। इसके जितने मर्जी आप पैटर्न क्रिएट करें। ठीक है। जल्दी से अभी प्रैक्टिस कर लें इसके। अभी के आप लोगों ने मुझे ये सेटिंग का आइकन बना के दिखाना है, सेटिंग का आइकन।
थैंक यू। जी हो गया। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अच्छा नहीं।
जी, अभी किसी का भी नहीं बन सका। दिखाएं। गुड, ये ज्वाइन किया है सारी शेप को।
चलें सामने देखें। सिंपल सर्कल लिया, यहाँ से मैंने, चलें एक शेप ले लेते हैं। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें, ओके, बात क्लियर हुई। अच्छा, मैं ये येलो वाले सर्कल को क्या करना चाह रही हूँ, रोटेट करवाना चाह रही हूँ। कहाँ से? इसका एक्सिस ये ब्लैक वाले सर्कल के मिडल से। तो ये रोटेशन कहाँ से होगी? ऐसे, सर्कल के मिडल से। तो क्या क्या किया मैंने, रोटेट टूल लिया और यहाँ से आके इसका सेंटर डिफाइन करके यहाँ पे क्या किया, आर्क के साथ क्लिक कर दिया। ठीक है, एंगल सेट किया, कॉपी कंट्रोल डी कमांड। ठीक है, अगर आपने ये कम भी करने हैं, 30 के बजाय हम 60 का एंगल यूज कर लें तो ये हमारे पास कम हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने ये दरमियान में एक सेंटर लिया सर्कल, इसको इसके अंदर से क्या निकालना चाह रहे हैं, एक्सक्लूड। ठीक है, इन सबको पकड़ा, फर्स्ट शेप में से बाकी सारी शेप को क्या कर दो, माइनस कर दो। बन जाएगा? अब तो बन ही जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, मोबाइल पकड़े, मोबाइल, इसके ये आइकन्स देख रहे हैं आप, ब्लूटूथ आइकन, ये जितने भी आइकन्स बने हुए हैं, फ्लाइट का, टॉर्च का, ये कैसे बने हुए हैं, पाथ फाइंडर से। ठीक है, ये कौन सा आइकन है, यहाँ से क्या किया, इस सर्कल लिया, इस शेप को थोड़ा एंकर पॉइंट एक्टिव किया एक साइड का, डबल क्लिक, एंकर पॉइंट एक्टिव, और नीचे की तरफ ड्रैग करके से क्या कर दिया, कॉर्नर वाली शेप में कौन सा आइकन बन गया हमारा, और दरमियान से इस एरिया को क्या कर दिया, एक्सक्लूड। ठीक है, वो उसके सेंटर में नहीं है, पहले इसे सेंटर में कर ले। ठीक है, और एक्सक्लूड। ठीक है, अब ये आइकन आपसे बन जाएंगे सारे। चले अभी टॉर्च का आइकन बना के दिखाएं आप, टॉर्च का
Good.
जी हो गया। ये ऊपर से गोल कैसे हो गया, इसका थोड़ी शेप तो बनाए। जी ये देख लें, यहाँ तक क्लियर। क्या मुश्किल था इसमें, इनको अब क्या करना है, आपस में मर्ज कर दें।
बाकी क्या रह गया इसमें? वो तो इजीली बन जाएंगी, बाकी क्या रह गया इसमें? ये बन गया। अगर इनको राउंड शेप में करना है, क्या करते थे हम? एंकर पॉइंट को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया और थोड़ा राउंड कॉर्नर में कर दिया। यहाँ से भी करना चाह रहे हैं ये, क्लियर? कितना टाइम है? अभी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स शेप 2 मिनटों में तैयार। बहुत मजे का टूल है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ से मैं ले लेती हूँ एलिप्स टूल, ठीक है। चले इसका थोड़ा सा आसान से कर देते हैं। रोटेट टूल, ठीक है। पिवट पॉइंट सेट किया, आल्ट के साथ क्लिक किया, ओके की बजाय क्या किया, कॉपी कंट्रोल डी कमांड, ऐसे ही था, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखें डिफरेंट हमारे पास एलिप्स टूल की शेप्स के हैं। मैं चाहती हूँ कि ये देखें इसके अंदर कितनी शेप्स बन रही हैं, नजर आ रही है हाईलाइट्स होके कि इसके अंदर कितनी शेप्स क्रिएट हो रही हैं। मैं चाहती हूँ कि एक क्लिक करूँ और ये सारी के सारी शेप जो है अंदर क्रिएट हो जाए। क्या हो जाए? शेप्स क्रिएट हो जाए। चले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक क्लिक करूं और इसके अंदर क्या हो जाए, शेप्स क्रिएट हो जाए। सेकंड वन, डिवाइड, कौन सा वाला है? डिवाइड। जैसे ही मैंने डिवाइड पे क्लिक किया, अब इसके अंदर जितनी भी शेप्स थी ये क्या हो गई, सेपरेट डिवाइड हो गई। और इसे यहाँ से क्या किया, अनग्रुप। अब इसे आप जैसे मर्जी से ट्रीट कर ले। शिफ्ट के साथ एक से ज्यादा सिलेक्शन करनी है तो किसके साथ, शिफ्ट के साथ उन सब लीव्स की सिलेक्शन कर ली। ये देखिए अब ये सारी शेप्स क्या हैं, डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो गई हैं। यहाँ से शेप्स कलर चेंज करना है, सिलेक्शन करनी है, शिफ्ट के साथ हमने इनकी क्या कर ली, सिलेक्शन कर ली। और यहाँ पे आके इसका कलर चेंज करना है। ओके, बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे आके इसका कलर सेम वैसा ही रखना है। शिफ्ट के साथ इसे क्लिक कर दिया। ये वाला एक्स्ट्रा है, इसको हमने सॉरी थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये वाला, बात क्लियर हो रही है? ये वाली शेप्स पे कलर करना है, इनको सिलेक्ट करें और इस तरह से ये देखें कम्प्लेक्स या कम्प्लेक्स क्या है, फ्लावर की शेप है। कितने मिनटों में तैयार हुई है? इसके बाद में हम पैटर्न बनाएं जो मर्जी इसके साथ क्रिएट करें। इसे हम कहते हैं डिवाइड। क्या कहते हैं? डिवाइड करना। क्लियर? बाद में इसे ग्रुप बनाएं, कंट्रोल जी, जी फॉर ग्रुप, और इसको क्या कर लें, इसके पैटर्न्स बनाएं या जो भी इसे करना है, ठीक है। अभी एक शेप्स ली है, अभी यहाँ से एक और शेप बना लेते हैं। पॉलीगोनल शेप ली मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम चल ऐसे रोटेट कर लेते हैं। रोटेट टूल, आल्ट क्लिक
कॉपी कंट्रोल डी कमांड। ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स हैं। अब इसके अंदर देखें कितनी शेप्स है। यहाँ से क्या प्रेस किया, डिवाइड। डिवाइड किया तो इसके अंदर जितनी भी शेप्स थी वो क्या हो गई, आपस में डिवाइड हो गई। क्लियर। अब ये डिफरेंट हमारे पास शेप्स क्रिएट हो गई है। चलें जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लें। थोड़ा सा लाइट सा शेड कर दें। जो शेप्स नहीं चाहिए उनको पकड़ें, बैक स्पेस डिलीट का बटन प्रेस करें, वो शेप्स क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। क्लियर। जल्दी से प्रैक्टिस कर लें।
अच्छा नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एलिप्स टूल, ठीक है। सेकंड ये क्या करेगा, हमारा ट्रिम, ट्रिम कहते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट का ये जो अब ये वाला पार्ट और बाकी सेकंड पार्ट कंप्लीट, फुल मून और हाफ मून की एग्जांपल। यहाँ से क्या किया, इसे अनग्रुप। ये किसकी है कमांड, ट्रिम। ट्रिम का मतलब कि फर्स्ट शेप का जो ओवरलैप वाला पार्ट था वो सेकंड पार्ट में उसने क्या कर दिया, जो ऐड कर दिया, ठीक है। और थर्ड वन, लास्ट वन, सेम वही काम है जो हमारा नीचे मर्ज का था, तो या दो से ज्यादा शेप्स को आपस में क्या करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, सेम वही काम है जो ऊपर वाले का था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ गई यहाँ पे क्रॉप, क्रॉप टूल। ये क्या काम करेगा, यहाँ से मैंने क्या लिया, डिफरेंट शेप्स ली, ठीक है, इनको आपस में मर्ज किया, ठीक है। क्रॉप टूल ने क्या किया, जो लास्ट वाली शेप थी, ठीक है, वो भी रहने दी, और जो कॉमन पार्ट्स थे दोनों शेप्स के उनको भी
सेपरेट कर दिया, यहाँ से अनग्रुप किया, ये देखिए ये सेपरेट शेप है, ये सेपरेट शेप है, और यहाँ से एक ये जो लास्ट पार्ट था वो भी क्रिएट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आउटलाइन। आउटलाइन क्या काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने डिफरेंट शेप्स क्रिएट की, ठीक है, और इनको सिलेक्ट किया। यहाँ से क्या है? आउटलाइन। आउटलाइन ने क्या किया कि उसकी जितनी भी शेप्स थी उनकी क्या कर दी? आउटलाइन। लेकिन ये कंप्लीट पाथ नहीं क्रिएट कर रहा। कंप्लीट पाथ का क्या मतलब? जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वही हमारा क्या होना चाहिए? एंड पॉइंट होना चाहिए। देखिए कंप्लीट पाथ नहीं क्रिएट कर रहा। आउटलाइन में जस्ट और जस्ट उसकी क्या क्रिएट की है? उसने लाइन के साथ आउटलाइन क्रिएट कर दी है। क्लियर? कि कंप्लीट पाथ नहीं क्रिएट किया, कंप्लीट शेप्स नहीं है, जस्ट और जस्ट क्या किया है? आउटलाइन क्रिएट कर दिया। लास्ट वन, माइनस बैक। पहले माइनस फ्रंट था, ये क्या है? माइनस बैक। बैक का मतलब जो सबसे लास्ट वाली शेप्स थी उसमें से बाकी सारी शेप को क्या कर दो? माइनस कर दो। इसमें से सबसे जो लास्ट वाली शेप होगी उसमें से बाकी शेप्स को क्या करेगा? ये माइनस कर देगा। क्लियर? ये माइनस फ्रंट थी और ये माइनस बैक। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। छुट्टी.com। और कल की असाइनमेंट आप लोगों की है पाथ फाइंडर टूल पे। ठीक है, इसी की प्रैक्टिस आप लोगों ने करके लेके आनी है। क्या चीज? रिकॉर्डिंग। ओके,